गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग आप लोग को फर्स्ट वीडियो में इस अध्याय विलयन का फर्स्ट वीडियो में जो है कि कुछ टॉपिक्स जैसे विलयन, विलेय, विलायक, भार प्रसवकता, आयतन प्रसवकता, भार व आयतन प्रसवकता, पीपीएम में सांद्रता के बारे में बता दिए। अब इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम बताएंगे आप लोगों को मूल अंश। क्या बताएंगे? मूल अंश, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या है? तो यह अनुपात होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक, किसका? किसी भी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या। एक घटक में समझ आया ना? विलेय के मूलों की संख्या या विलायक के मूलों की संख्या। तो किसी भी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटक के मूलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मूल अंश कहते हैं। फिर से सुनिए, पा रहा है कि किसी भी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या मीन्स किसका? विलेय के मूल की संख्या या विलायक के मूल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। ठीक है ना? अब तो मूल अंश इक्वल क्या हो जाएगा? एक घटक के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या। हम सपोज कर लेते हैं कि किसी विलयन में विलेय का n मूल है, खुला हुआ है कितना? n। और विलायक का कैपिटल N मूल खुला है। तो ऐसे कंडीशन में पहले हम फाइंड करते हैं विलेय का मूल अंश। क्या फाइंड करते हैं? विलेय का मूल अंश इक्वल, ठीक है? इसका मूल अंश फाइंड करना है विलेय का। तो विलेय का मूल अंश इक्वल विलेय के मूलों की संख्या अब बटे में विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। ठीक है ना? तो विलेय का मूल अंश क्या हो जाएगा? विलेय के मूलों की संख्या अब बटे में विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो विलेय के मूल कितना हो जाएगा? स्मॉल n बटे में विलेय का स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक देंगे? हम जानते हैं n क्या है? मोल है। तो मोल इक्वल क्या होता है? भार बटे अनुभार।
भार मीन्स W, बाई ऑन भार मीन्स स्मॉल m। इसको विस्तार करेंगे तो मोल के लिए भार बटे ऑन भार कर देंगे बटे में, फिर इसके लिए भार बटे ऑन भार प्लस भार बटे ऑन भार। और विलाय के लिए भैया कैपिटल है तो कैपिटल हो, तो हम ये इसको हम विस्तार से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विलेय का मूलांश। यदि हमें विलायक का मूलांश फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। विलायक का मूलांश, विलायक का मूल बराबर क्या रहेगा, विलायक के मूलों की संख्या। कितना है विलायक मूल भाई, n है ना विलायक के मूल, बटे में विलायक प्लस विलेय के मूल। तो विलायक और प्लस विलेय के मूलों की संख्या इक्वल। अब हम मूल हो सकता है भार बटे भार, तो कैपिटल W बाई कैपिटल M बटे में कैपिटल W बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल w बाई स्मॉल m। तो इस प्रकार से हम मूल अंश विलेय और विलाय के जो है कि फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। तो ये मूल अंश हो गया। अगला टॉपिक हमारा है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, इसको कैपिटल N से पता चलता है। किसी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। कितने में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता इक्वल विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, N इक्वल W इंटू 1000 बटे में E इंटू आयतन मिलीलीटर में। यहाँ पर ध्यान देने जो एक बात यह है कि N नॉर्मलता, स्मॉल w भार, कैपिटल E तुल्यांकी भार और V आयतन। कोई कोई ऐसा विलयन दिया जाता है जिसमें कि प्रतिशतता और घनत्व दिया रहता है। किसी किसी क्वेश्चन में विलयन में प्रतिशतता रहेगा और घनत्व दिया रहेगा, डेंसिटी। तो उसकी नॉर्मलता को फाइंड करने के लिए N इक्वल लिखते हैं
परसेंटेज इंटू डेंसिटी, प्रतिशतता इंटू घनत्व गुणे 10 बटे तुल्यांकी भाग। क्या लिख देते हैं? तुल्यांकी भाग। यदि प्रतिशतता और घनत्व दिया हो तो डेंसिटी, तो पहले प्रतिशतता लिखेंगे, उसके बाद जो घनत्व दिया हो और डी यहाँ पे लिखे हैं घनत्व, सो लिख देंगे। 10 से गुणा करके तुल्यांकी भाग से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमें उस विलयन की नॉर्मलता जो है कि मिल जाती है। तो अब देखते हैं विलयन की मोलरता। मोलरता कैपिटल एम से प्रदर्शित कर देंगे। होता क्या है? तो किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, इसकी संख्या किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित किसी संख्या, मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता इक्वल मोलों की संख्या। आयतन किसमें? लीटर में। या इसकी तरह लिख सकते हैं M इक्वल W इंटू 1000 बटे में M इंटू V। हो जाएगा। M मोलरता, W भार, स्मॉल m अणुभार, और V क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है। यदि प्रतिशतता और घनत्व दिया हो तो हम मोलरता डिफाइन करना हो तो M इक्वल हो जाएगा प्रतिशतता इंटू घनत्व इंटू 10 बटे में M। प्रतिशतता इंटू घनत्व इंटू 10 बटे में M क्या है? तो अणुभार है। ठीक है। तो इस तरह से हम मोलरता फाइंड कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलरता। मोलरता इसको स्मॉल m से हम इंडिकेट कर देंगे। क्या है भाई? तो किसी भी विलयन के 1 kg में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित, इस विलयन के विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता इक्वल विलेय
का भार विलेय का मूल बटे में की संख्या, मूल की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, या एम इक्वल W इंटू 1000 1000 बटे में एम इंटू विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, तो विलायक का भार किसमें हो जाएगा? ग्राम में। तो ये हमारा हो गया आपका ये 3 की वीडियो नंबर 2 इस लेसन का ये एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगले टॉपिक को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए